आई है? क्या समझ आई है? आते हैं तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। मेन सी पे इधर एस लगना, मेन की ताले में। आप बताएं आपको क्या समझ आई है कि कौन सा टेंस था, उसकी इंग्लिश बनाने के रूल्स क्या हैं? पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, अगर ही शी इट होगा तो एस लगाना वर्ब के साथ और फिर ऑब्जेक्टिव के साथ। ले जी, सबसे पहले हमने जब भी इंग्लिश करनी है सबसे पहले हमने पहचान करनी होती है कि ये टेंस कौन सा है, फिर फौरन उसके रूल्स आपके जहन में आने चाहिए, उसके बाद फिर इंग्लिश बनानी शुरू करनी है। मतलब यहाँ देखें, सबसे पहले हमने ये देखा कि ये टेंस कौन सा है, तो ये टेंस है से हमें पता चला प्रेजेंट है, और ते हैं से हमें पता चला कि ये इंडेफिनिट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंग्लिश बनाने का रूल ये होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर एस या एस कब लगेगा, अगर यहाँ ही वर्ब होगा स्टार्ट में ये सब्जेक्ट, और फिर अगर लास्ट में कोई वर्ड बचेगा दरमियान में तो फिर उसकी इंग्लिश करेंगे। तो पहले सबसे पहले हमने ढूंढ लेनी है ये चीज़ें कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले हमने देखा कि मेहनती तालिब इल्म मौजूद है, ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हमने देखा काम क्या हो रहा है, पाते हैं। पाते हैं ये था वर्ब और इनाम था ऑब्जेक्ट, ठीक है। पाना यानी हासिल करना, पाना ये नहीं कोई इनाम कहीं जाके डाल देते हैं, बल्कि ये नहीं, पाते हैं मतलब उनको मिलता है। तो सब्जेक्ट हो गया मेहनती तालिब इल्म, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ है से हमें पता चल रहा है कि ये ज्यादा है। और फिर गेट, अब चूंकि ही शीट में था इसलिए वर्ब के साथ हम यस नहीं लगाया, और इनाम को कहते हैं प्राइज। ठीक हो गया बच्चों, समझ आ गई? अब गौर से सुने भाई, ये था कौन सा टेंस था, शाबाश। इसकी इंग्लिश बनाने के रूल्स क्या हैं, शाबाश। अब गौर से सुने, हमें पता तो चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन अगर दरमियान में आ जाए नहीं, फिर देखें रूल क्या होगा। फिर होगा सब्जेक्ट के बाद या तो लगेगा डू नॉट या लगेगा डज नॉट, और फिर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे यहाँ चला गया, ऐसे यहाँ चला गया, यहाँ नहीं आएगा। और फिर ऑब्जेक्ट, गौर से सुनिए, जो ही शीट वाले होंगे वो समझ ले कि है डू है, ये भी ही शीट होगा तो एस यहाँ आ जाएगा, यानी डज नॉट लगेगा, और बाकी के साथ डू नॉट। ठीक है, समझ आ गई? अगर एस वाला आएगा सिंपल तो फिर वहाँ एस लगा था, अगर नेगेटिव हो तो यहाँ एस लग गया, यानी कि डू नहीं लगेगा फिर डज लगेगा। ओके, मसलन यही देख लेते हैं, अगर यहाँ आ जाता मेहनती तालिब इल्म इनाम नहीं पाते हैं, नेगेटिव हो जाता, तो फिर आना था हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स डू नॉट गेट प्राइज। ठीक है, समझ आ गई? अगर नेगेटिव होता तो फिर हार्ड वर्किंग। अब यहाँ देखें ना, डू नॉट लगा क्योंकि ये जमा वाला था, वाहद वाला नहीं था। अगर देखें ये हो जाता ऐसे, क्या क्या मेहनती तालिब इल्म इनाम पाते हैं। अब देखें, अगर सवालिया फिक्रा आ जाए ना, तो फिर उसकी इंग्लिश बनाने का तरीका ये होता है कि डू या डज शुरू में आ जाएगा, डू या डज, और फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस। यहाँ ऐसा फिर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ चला गया, यहाँ भी एस नहीं आएगा वर्ब के साथ क्योंकि एस यहाँ आ चुका है। तो अब देखें, अब ये स्टूडेंट्स ज्यादा है ना, तो कौन सा लगेगा, डू के डज? भाई एस एस कब लगता है, ये बात है भाई, कौन सा लगेगा, डू। बस डू शुरू में चला जाएगा और एच क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा जी। नेगेटिव और सवालिया की भी समझ आ गई? ठीक है जी। अब देखें डबल सवालिया हो, तो डबल सवालिया क्या होता है, मेहनती तालिब इल्म क्यों इनाम पाते हैं, क्यों हो, कब हो, कैसे हो, कब
कैसे, कितने, ये वर्ड्स हों तो इनकी इंग्लिश पहले आएगी, इनकी इंग्लिश मसलन अब यहाँ आगे क्यों, तो सबसे पहले आपने इसकी इंग्लिश बना देनी है वाई, बाकी सारा कितना वैसे का वैसे ही है। जब शुरू में कैपिटल हो जाए तो आगे स्मॉल हो जाए, यहाँ पे सवालिया हो तो सवालिया निशान भी आएगा। जी बच्चों समझ आई? सबसे पहले आपने ये पहचानना है प्रेजेंट है, उसके बाद पे है तो पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद हमने इसकी इंग्लिश इसको देखा कि ये सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव है या सवालिया या डबल सवालिया। सिंपल हो तो ये रूल है, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब के साथ एस की एस लगेगा अगर ही शी इट हो तो। नेगेटिव हो तो डू नॉट या डज नॉट, डज नॉट यानी यहाँ एस आ गया, आगे एस नहीं आएगा, यानी ही शी इट वाला हो तो डज नॉट लगेगा। और सवालिया हो तो डू डज शुरू में आ जाएगा। डबल सवालिया हो तो यहाँ यानी डब्ल्यू वाला वर्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे ऐसे ही मेहनती तालिब इल्म चूंकि ज्यादा थे, पहले क्यों की इंग्लिश वाई, उसके बाद मेहनती तालिब इल्म ज्यादा है ना तो फिर डू लग गया, आगे फिर तालिब इल्म नाम पाते हैं हार्ड वर्क स्टूडेंट। ओके जी, क्लियर? लिखा है कि हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं, ते हैं, हम वी पढ़ते हैं, रीड। अब देखें मैं कहा था अगर ही शी ईट वाहद होती है ऐसे लगाना है तो वी के साथ तो ऐसे नहीं ना लगता, तो खाली रीड आएगा, रीड्स नहीं आएगा, ठीक है। तो ये गलती होगी। जी आगे चले। आप सबने ध्यान से देखना है, मैं आपको टेंस करवा रहा हूँ सारे जो 9 वाले 8 वाले जितने भी। जब कोई भी फिक्रा हमने ट्रांसलेट करना हो उर्दू से इंग्लिश, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस टेंस में है। यहाँ देखें, यहाँ क्या है से क्या होता है प्रेजेंट, और यहाँ ते हैं आ रहे, पढ़ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और उसके बाद हमने ये देखना होता है कि ये सादा फिक्रा है, मंफी या सवालिया है, तो कौन सा आप बताएं? सादा हो तो फिर इंग्लिश बनाने का रूल लिखवा देंगे, क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश होगी, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, फिर अगर यहाँ पे सब्जेक्ट की शीट वहाँ हुआ तो ये यानी कि अब हमें ये चीजें ढूंढनी है। ढूंढनी कहते हैं जैसे शुरू में पहला वर्ड जो होता है ना वो एस होता है, एस से मुराद सब्जेक्ट होता है, ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हमने वर्ब ढूंढना होता है, वर्ब क्या होता है? काम, ये है काम, पढ़ना, पढ़ना हो गया वर्ब। उसके बाद हमने ये ढूंढना होता है, अब देखो इसके साथ देख लिया तो ही शीट की क्या हुई है, ही शीट तो नहीं है ना, इसका मतलब है इस फिक्रे में ऐसे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, वो क्या है? अखबार। ये जो डेली है ना ये एक्स्ट्रा वर्ड होता है, ये क्या होता है? एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है, यह हैबिट है, ठीक है। अब हम इसकी इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं, यानी कि हमने सब्जेक्ट वर्ब का फॉर्म पर ऑब्जेक्ट लगाना है, एस तो लगानी है, ये अपने ऐसे रखने का इसको डाल दिया। अब देखो हम की इंग्लिश होगी वर्ब है पढ़ना, पढ़ना को कहते हैं रीड, और ऑब्जेक्ट है अखबार, अखबार को कहते हैं न्यूज़पेपर, न्यूज़ और हर रोज डेली, दिया हुआ है, दिया हुआ है। ओके जी बच्चों, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, समझ आ गई? भाई पढ़ते ज्यादा नहीं हमने सब्जेक्ट देखना होता है, हम की इंग्लिश तो वही होता है, पॉइंट 100 ज्यादा ही होते हैं। अब मैं इसको रैंकिंग बनाता हूँ, ठीक है, ये नोट कर लें आप लोग, नोट हो गया माशाल्लाह जी। देखिए अब कौन सा टेंस है? नेगेटिव, कौन सा टेंस है? भाई वही है ना, है तो प्रेजेंट और डे से इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद आपने ये देखना है कि सिंपल है, नेगेटिव है या सवालिया है, तो कौन सा है? नेगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा, बहुत अच्छा होना चाहिए।
अब देखिए इधर इंडेफिनिट का जब नेगेटिव हो तो उसका फार्मूला होता है एक, वो क्या फार्मूला है आपने सिखाया तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब does not slash verb की फर्स्ट फॉर्म SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। भाई SEIS यहाँ लाने के लिए क्यों आएगा? नहीं तो आएगा। आप लोग बता क्यों नहीं रहे? कहाँ Object। लिख भी दिया तुमने। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है? हुई। ही शी हो तो मैंने कहा था डज और आई हुई होती हो तो कौन सा लगेगा? यानी कि ये हमारी इंग्लिश सीधी हो गई। यानी हमने पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर डूना लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और फिर ओके जी, ये हमारा क्लियर है। शुरू करें। हाँ इंग्लिश हुई के बाद क्या है? उसके बाद इंग्लिश रीड, उसके बाद न्यूज़ पेपर पेपर, डेली हर रोज एवरी डे या डेली लेंगे। आसान हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए इसी को मैं सवाल बना देता हूँ। क्या हम अखबार पढ़ रहे हैं और जब क्या हो तो क्वेश्चन मार्क भी लगता है, ठीक हो गया। अब गौर से सुनिए, ये अभी ये तो खत्म हो गया ना, इसमें से खत्म हो गया। अब गौर से सुनाए मुझे, जब सवालिया फिक्रा हो तो इसका क्या रोल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? कैसे इंग्लिश बनाते हैं? यानी क्या लगेगा? डू plus subject plus Plus सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट नाउन ही होती है, ठीक है। अब देखें हमारा सब्जेक्ट क्या है? हुई के साथ डू लगता है कि डज लगता है? इसका मतलब है डज कभी लगेगा, ये तो ज्ञान है। अब ये हमारी इंग्लिश सीधी हो गई। पहले डू लगा लें जल्दी जल्दी, फिर सब्जेक्ट वो क्या है? वही, फिर वर्ब फिर न्यूज़पेपर डेली और फिर क्वेश्चन मार्क। ओके। अब अगर ऐसे आ जाए, हम हर रोज अखबार कब पढ़ते हैं, ये डबल सवालिया होता है। ये क्या होता है? ये सारा वैसे रहेगा, बस कब की इंग्लिश पहले आ गई। ठीक है। अगर इस तरह का कोई भी आए ना तो आपने इसको पहले क्या करना है, क्या लगा के कर लेंगे, ठीक है, ताकि आसानी हो। और फिर वो वर्ड को छुपा के ना उधर कर देना और ये अपने छोटा कर देना, ठीक है। आगे समझ क्लियर है? आप बताइए कौन सा टेंस है? कैसे पता चला? प्रेजेंट और ता से इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट सादा विग्रह मनसी है कि सवालिया है? जिससे पूछा जाए ना वो जवाब दे। नेगेटिव है, नेगेटिव बनाना हो तो उसकी इंग्लिश का क्या रूल होता है? डू नॉट या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी खड़े होते ना तो यहाँ डू नॉट लगेगा फिर डज नॉट लगेगा, वो क्यों? ठीक है चलो, ये हमारी अब लाइन सीधी होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश में आएंगे, फिर फॉरन डज नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये चीजें ढूंढ ले पहले। ये आ गया सब्जेक्ट। वर्जिश करना ये है वर्ब और बाकायदा ये हो गया, चलो ठीक है जी। अब वो की इंग्लिश आ गई ही और ही के साथ डज नॉट, फिर वर्ब आ गया वर्जिश, एक्सरसाइज और बाकायदा को कहते हैं डेली। ओके जी, सबको समझ आ गई? क्लियर है? नोट कर ले इसको, आगे दिखाएं मुझे जल्दी जल्दी सब लोग। सिंपल और सवालिया बनाएं। अच्छा, वर्जिश करना को टेक एक्सरसाइज कहते हैं, हाली एक्सरसाइज नहीं कहते। तो ही डज नॉट
टेक आएगा, ठीक है। ही डज नॉट अपना है इसका सिंपल और सवालिया और डबल सवालिया, ठीक है। डॉक्टर मरीज को आराम का कौन सा टेंस है, खड़े हो गए, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पता चला। अब ये सिंपल की तरह नेगेटिव है, ये सवालिया है, ये सिंपल है। इसकी इंग्लिश बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, ऐसे ही नहीं सब्जेक्ट हो। उसके बाद भाई सिंपल में कहाँ डू नॉट आ गया, आप ये सुनाएंगे। और की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यस प्लस सब्जेक्ट। अब ढूंढे सब्जेक्ट पर बताएं, सब्जेक्ट कौन सा है, डॉक्टर होगा सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, क्या, मशवरा देना, मशवरा देना क्या है, और सब्जेक्ट क्या है, मरीज को मशवरा किसको देता है, मरीज। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अब एस लगेगा कि नहीं सीखने में, एस लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों क्यों लगेगा एस, क्योंकि ये जरूरी एस लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, एस लगेगा लगेगा, क्यों क्यों नहीं लगेगा, क्या लगेगा एस के नहीं, क्यों नहीं लगेगा, वहाँ तो नहीं है, तो डॉक्टर ने किस तरह, 100 डॉक्टर ने थे, एक ही डॉक्टर है ना, डॉक्टर को इंग्लिश में कहते हैं डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मशवरा देना, सजेस्ट भी होता है और एडवाइस भी होता है, सजेस्ट SUGGEST सजेस्ट। उसके बाद एस क्या हो गया, एस, और मरीज को द पेशेंट आराम करना, टू टेक रेस्ट होता है, टू टेक रेस्ट, नोट करते जाएं। इसका नेगेटिव और सवालिया और डबल सवालिया जल्दी बनाएं। डूबना को क्या कहते हैं, सिंक, इसकी इंग्लिश बनाएं जरा जल्दी जल्दी सब लोग। होता डू ही है लेकिन एस चीज आगे आ जाता है ना, डज नॉट। डूबना को कहते हैं सिंक, पानी में, इन वाटर, इन वाटर, इन द वाटर, ठीक है। द वुड नहीं लगाएंगे, ठीक है, खाली वुड लगाएंगे। वुड डज नॉट सिंक इन द वाटर, ओके। इसका सिंपल और सवालिया बनाए और डबल सवालिया भी बनाए, जल्दी करें जरा जी। रेडी हैं जी, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कैसे पता चला, सिंपल है कि नेगेटिव है या सवालिया या डबल सवालिया, तो आप इसके दिखाएं, रोल लिखवाएंगे। पहले W आएगा, फिर क्या आएगा, डू नॉट आएगा, आप लिखवाएं क्या आएगा, डू नॉट और डज नॉट, डू आएगा या डज आएगा। उसके बाद क्या आएगा, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद
उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं वर्ब क्या कैशरी लिख लिया Last subject. ये आगे हमारे पास सीधी लाइन अब परिंदे ज्यादा हैं कि थोड़े हैं ज्यादा है। तो डज लगेगा कि डू ये आपकी लाइन सीधी होगी ठीक है जी तो पहले क्वेश्चन वर्ड यानी व्हेन डब्ल्यू का आ गया व्हेन फिर आ गया डू सब्जेक्ट है परिंदे वर्ड उसके बाद है वर्ब क्या चहचहाना चीर बत्ती है चाहिए आर पीछे ऑब्जेक्ट बस ऑब्जेक्ट ठीक है ओके अंडरस्टैंड इसका आप सिंपल सवाल ये कि सिंपल बनाए नेगेटिव बनाए और Interrogative. इंटरोगेटिव बनाए जल्दी करें जरा